आपका जो मुद्दा है ना वो ये है कि आमिर साहब ब्लास्फेमी करते हैं, यही है ना? बिल्कुल, मैंने इनके चैनल्स पे देखा है। चलिए सही ये है, जिस तरह से ठीक है, असल में कुल मिला के ये माहौल खराब कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का। अरे सर अब उनको सुन भी लीजिए। देखिए, अब मैं आप लोग की इतना पॉपुलर तो हूं नहीं कि मैं अपना चैनल चलाऊं और लोग मेरे इतने 2 लाख 3 लाख फॉलोवर्स हो जाए। नहीं, बात चैनल चलाने की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आप अपना पॉलिटिकल असर और रसूख इस्तेमाल करके क्या आपने उन चैनलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है? नहीं, मैंने नहीं करी है। क्यों नहीं की है? देखिए, हम बात क्या लेकर के आए थे और आपने कहाँ ले आए बात को। बात वही है जो आप लेकर आए हैं, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। पूरा बात आप ये लेकर के आ गए कि जो अब तक हमारे देश में चल रहा है उसका मैंने खिलाफत क्यों नहीं करी, आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा, अगले कॉलर को ले रहा हूं, कमर साहब। कमर जी मुफ्ती साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं मैं जी, और बाकी आप लोगों के चैनल्स देखता हूं मैं, आमिर हक साहब के भी देखता हूं और अलीना अली साहब मैडम जो है हमारी, उनके भी देखता हूं। हालांकि आमिर हक साहब और अलीना अली साहब की कोई आइडेंटिटी क्लियर है नहीं कि हिंदुस्तान के हैं कि पाकिस्तान के, पता नहीं। लेकिन आप अपने चैनल पे बहुत सीना ठोक के कहते हैं कि ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों भाई बहन जो है अलीना और आमिर हक साहब अपने चैनल पे हिंदुओं की ब्लास्फेमी करते हैं। ठीक। अगर शिव जी के बेटे का सिर काट के उनका हाथी का सिर लगा दिया गया। एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे कर लूं कमर साहब, राजभवन में आप काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करता हूँ राजभवन में, मेरी आईडी है केवल ये। अच्छा, राजभवन से कुछ ताल्लुक है? राजभवन से मेरा ताल्लुक बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ताल्लुक है मेरा। ताल्लुक है, ठीक है, चलिए सही है। मैं आगे बात करना चाहता हूँ। अच्छा तो चलिए, हम मौजज़े की बात करते हैं इस्लाम के अंदर। बहुत सारे मौजज़े हैं इस्लाम के अंदर जो ईमान लाए, जिनकी वजह से लोग ईमान लाए। आज आधी दुनिया ईमान लाई हुई है मौजज़ों की वजह से, ठीक है? तो वही मौजज़ों का जिक्र अगर किसी हिंदू आदमी अपने कमर भाई मैं चाहूंगा आमिर भाई कि कमर भाई अपनी बात जो है ना मुकम्मल रख लें और उसके बाद फिर आप अपना जवाब दें। जी कमर भाई, आप मुख्तसर करके अपनी बात रख लीजिएगा। ये बिल्कुल रखें। मैं बस छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मौजज़े इस्लाम में माशाल्लाह इतने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आधी दुनिया ईमान ला चुकी है, सिर्फ मौजज़ों की वजह से। सही है, आपका जो मुद्दा है ना वो ये है कि आमिर साहब ब्लास्फेमी करते हैं, यही है ना? बिल्कुल, मैंने इनके चैनल्स पे देखा है। चलिए ये जिस तरह से ठीक है, असल में कुल मिला के ये माहौल खराब कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का। अरे सर अब उनको सुन भी लीजिए। जी आमिर भाई जी, अगर ये इनका तासुर है, यही तासुर सनातनियों का है, तो बस फिर मैं क्या कह सकता हूं भाई। अगर आपको ये लगता है तो देखें, लगने का या आपके महसूस होने का तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। अलबत्ता मुझे बड़ी तादाद में इंडिया के ही मुसलमान मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक काम, अगर आपने अपनी राय देनी है और राय के मुताबिक चलना है तो उसकी रेशो बड़ी कम है आपकी बात की। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने राय देनी है तो राय के एतबार से तो मुझे कई हमारे इंडिया के मुसलमान नजर आए हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल आप ठीक काम कर रहे हैं। तो मैंने पब्लिक ओपिनियन को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज किया है, जो नॉर्मली मैं करता नहीं, क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी राय के मुताबिक। ठीक है मेरा भाई? नहीं तो मैं कैसे करूं? देखिए कैसे आमिर साहब, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहा है, ठीक है, मैं सारे मुसलमान पूरे 25 करोड़ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद मुसलमानों की बात ऐसी कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के जीतने पर खुशी भी मनाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की न्यूज सुनते हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखते हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं भाई। मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मेरा मुद्दा ये था कि आपने अपने चैनल्स में कई बार बताया है कि शिव जी के बेटे का सर कट गया, उसमें फिर हाथी का सर लगा दिया, कैसे पॉसिबल है, कौन सी साइंस है, क्या है? तो आपने कभी सर ये ब्लास्फेमी नहीं है ना? अरे ब्लास्फेमी चलिए मान लिया, चलिए नहीं है, लेकिन आप जब इनसे साइंस पूछ सकते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब और यार देखें वही बात फिर। नहीं रुक जाइए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी जब हम इनसे साइंस पूछ सकते हैं तो आगे बोलिए, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जब आप उनसे साइंस पूछ रहे हैं कि कौन सी सर्जरी ऐसी हुई थी कि उनका सिर पर लगा दिया गया, ठीक, तो आपने साइंस नहीं ढूंढी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी छड़ी मारी, समंदर के 2 टुकड़े हो गए, पानी पूरा सूख गया, रास्ता बन गया। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप सब्र के साथ सुनने की
रखेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ठीक, मुझे आपसे यही तवक्को है, और वो ये है कि हमने साइंस इसलिए पूछी चूंकि मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी वैदिक दौर में, उस दौर में हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे कि भाई जब एक गर्दन कटी तो उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया। तो जब जो मुल्क की टॉप लीडरशिप है वो खुद साइंस का सहारा ले रही है एक मेटाफिजिकल चीज को बयान करने के लिए, तो फिर हमारा यह हक बनेगा कि हम साइंस पूछेंगे। रही ये बात कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब छड़ी मारी और पत्थर जो रास्ता है वो निकल आया और पानी स्प्लिट हो गया, समंदर स्प्लिट हो गया, इसमें हम कोई साइंस नहीं बयान करते कि इस साइंसी रीजन की वजह से ये हो रहा था या उसके पीछे ये साइंटिफिक वजह थी। हम ये कहते हैं कि ये एक मौजिजा है। अगर हिंदू ये कहें कि भाई ये एक मौजिजा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मौजिजात की बात तो ईसाई भी करते हैं। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आग में कूदने का वाकया ईसाइयों को तस्लीम नहीं है? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुर्दों को जिंदा कर देने का वाकया ईसाइयों को तस्लीम नहीं है? हमें भी तस्लीम है, इसलिए कि वो मौजिजा है। मौजिजे पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। सवाल ये है कि एक कौम, एक मिनट रुक जाइए, सवाल ये है कि एक कौम मौजिजात का इंकार करे और मौजिजात के ऊपर दूसरों का मजाक उड़ाए, और जब हम और अपनी बातों को ये ना कहे कि ये मौजिजा है बल्कि ये कहे कि ये साइंस है, और फिर हम सवाल करें तो फिर आपको एतराज हो, तो ये तो अजीब बात है मेरे भाई। मुफ्ती साहब, इसमें एक और चीज है, जो ये दो चीजों को इक्वल कर रहे हैं ना, वो है भी नहीं। उसकी वजह ये है कि फंडामेंटली जो सवाल होता है ना, खासकर जिस मसले की उन्होंने बात कही, जो मौजिजा है ना वो अल्लाह करता है, यानी गॉड मौजिजा करता है, गॉड पे मौजिजा नहीं होता। हम वो उस एंगल से भी सवाल करते हैं कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलती है तो वहां पे दुम्बा आ जाता है। कुमार भाई जरा रुकें, कुमार भाई उनको बात करने दें। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलेगी तो वहां दुम्बा आ जाएगा। सुन लीजिए, क्या आप एक मिनट एक्नॉलेज इस्लाम, लेट मी आंसर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छुरी चले और दुम्बा आ गया, आप इस वाकये को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? भाई बेशक करता हूँ। करते हैं। मौजिजा है या साइंस है? अब यही तो पूरा मैटर, ये तो मेरा बिलीफ है, ये हमारा आपका आमिर हक साहब का एक्नॉलेज हम तो साइंस नहीं कह रहे ना, हम उसमें हमारा बिलीफ नहीं कह रहे ना, हम उसमें साइंस नहीं कह रहे कि साइंसी रीजन की वजह से आया। हमने साइंस का लफ्ज बोला, साइंसी रीजन की वजह से आया, हमने मौजिजा माना। अच्छा, अब आपने एक भगवान ने अपनी औलाद की गर्दन काट दी और उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया, ये मौजिजा है या साइंस है? ये हिंदू का बिलीव है, मौजिजा है, मौजिजा है भाई, ये तो वो जाने, उनका बिलीफ है। ये वो यही कहें कि हमारा बिलीफ है, फिर उनका जो टॉप लीडर है वो खड़े होकर ये ना कहे कि हमने जो है मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी। ये वही जाने, लेकिन कुमार भाई उसको जरूर रखेंगे, जाने वो। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कुमार भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अलीना मैं हूँ या इस्लामिक व्यक्ति, हम ब्लास्फेमी को बिल्कुल गलत समझते हैं, मगर ये चीज मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम नहीं रुकेंगे, इनके हवालों से हम प्रोग्राम करते रहेंगे। कुमार भाई चाहे आप कितना ही क्यों ना परेशान हो या कोई भी हमारा दोस्त परेशान क्यों ना। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आमिर भाई भी रुक जाइए, कमर भाई एक मिनट रुक जाइए। आपका ताल्लुक राजभवन से है तो यकीनन कोई ना कोई सियासी असर रुसूख आपका होगा, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे, है? देखिए, मैं हूँ, मेरा वतन है हिंदुस्तान, जो कि सेकुलर देश है, ठीक है। आमिर साहब की है या नहीं, कोई है सियासी आमिर साहब की तरह पाकिस्तान का बन के और यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ। देखें भाई, आप जो है ना मेरी बात सही से सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप एक एजेंडे के तहत आए। मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूँ, ठीक है, चूंकि आप, मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि पढ़े लिखे आदमी है, तो पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करें। आपका एक सियासी असर और रसूख है, क्योंकि आपने खुद कहा कि राजभवन से आपका ताल्लुक है, यूपी उत्तर प्रदेश राजभवन से। उत्तर प्रदेश क्या, इंडिया इस वक्त इस्लामोफोबिया का हब है। ये इस्लामोफोबिया का हब आमिर हक या अलीना की वजह से नहीं बना है, बल्कि बहुत से पॉलिटिकल हालात हैं उनकी वजह से बना है। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन लाखों की तादाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। मुर्तद्दों ने अपने चैनल खोले हुए हैं जो यूपी से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं और जगह जगह से ऑपरेट कर रहे हैं।
आप बहुत आसानी के साथ इंडियन सेक्युलर कानून को इस्तेमाल करके और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उन चैनलों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ शिकायत कर सकते थे जो आपके नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपने उस कानून का इस्तेमाल किया या नहीं किया, आपने असर रसूख का इस्तेमाल किया या नहीं किया। आपके उसमें दिल में हुब्बे वतन तो बहुत जल्दी जाग गया कि भाई आमिर हक साहब चूंकि पाकिस्तान के, हाउ डेयर पाकिस्तानी जो है वो इंडियन के खिलाफ बोल रहा है, ये तो आपके अंदर फौरन। लेकिन आपका जो मजहब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत है वो कहां चली गई, वो किधर है? म्यूट जी है आप। जी भाई, अब मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। जी देखिए, अब मैं आप लोग की तरह इतना पॉपुलर तो हूं नहीं कि मैं अपना चैनल चलाऊं और लोग मेरे इतने नहीं 2 नहीं लाख नहीं, 3 बात लाख चैनल की, फॉलोवर्स हो नहीं नहीं जाए। नहीं नहीं, बात चैनल चलाने तो की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आप अपना मैं पॉलिटिकल असर और रसूख इस्तेमाल करके क्या आपने उन चैनलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है? नहीं, मैंने नहीं करी है। क्यों नहीं की है? क्योंकि उसके लिए कानून है हमारे देश में। भाई कानून कानून है, है, वो कानून कानून खुद से एक्ट नहीं करता मेरे भाई, उसके लिए शिकायत करने वाले होते हैं। आप अगर खुद ही ये कह रहे हैं कि मेरा राजभवन से ताल्लुक है, आपकी आईडी पे लिखा हुआ है, इसलिए मुझे क्या पता कि आप जी, कौन है, मतलब आपका राजभवन से बिल्कुल। ताल्लुक है तो कोई ना कोई आपका असर रसूख होगा। जब असर रसूख है तो आपने बहैसियत मुसलमान के, ऐसा मुसलमान के जिसका पॉलिटिकल असर रसूख हो और इस गवर्नमेंट में हो, तो आप तो बहुत आसानी के साथ ये इस्तेमाल कर सकते थे अपना असर रसूख। तो मैं तो ये पूछता हूं, मैं तो, मेरा सवाल आपकी उस मोहब्बत से है जो आप अपने नबी के लिए इसका इजहार करते हैं। देखिए, हम बात क्या लेकर के आए थे और आपने कहां ले आए बात को। बात वही है जो आप पूरा लेकर आए हैं, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। पूरा बात बिल्कुल आप बिल्कुल ये लेकर के आ गए कि जो अब तक हमारे देश में चल रहा है उसका मैंने क्यों खिलाफत क्यों नहीं करी, आप मुझसे ये नहीं कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रहा हूं, और आपसे सिंपली ये कह रहा हूं कि आपको ये इस्लामोफोबी, ये आमिर भाई का ये तो नजर आया, अलीना का ये नजर आया कि भाई ये ब्लास्फेमी करते हैं। लेकिन जो ब्लास्फेमी गुज़िश्ता 10 साल से और जब से सोशल मीडिया आया है चल रही है, और जो ब्लास्फेमी मुर्तद्दीन कर रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंडिया से बैठकर, वो आपको नजर नहीं आई। आमिर भाई अगर कोई बात कहते हैं तो रद्द-ए-अमल में कहते हैं, वरना मैं आपको वाज़ेह तौर से बता दूं कि हिंदुइज्म की इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर कोई वैल्यू है नहीं, उसका ना कोई फिलॉसफी उसकी कहीं है। हमारे नजदीक यानी मुसलमान के नजदीक हिंदुइज्म का कोई लेना देना हमसे है ही नहीं। हमने इससे पहले गुफ्तगू नहीं की, सदियों हम साथ में रहते आए हैं। क्या मुसलमानों ने कोई हिंदुइज्म के खिलाफ लिटरेचर तैयार किया? जितना लिटरेचर हमारा ईसाइयों के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। क्योंकि वो हमें परेशान नहीं कर रहे थे, हमने उनको परेशान नहीं किया, हमने उनको नहीं छेड़ा, हमने उनकी किताबें नहीं कंगाली, उनकी किताबों के तर्जुमे नहीं किए। लेकिन ये सारा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब मुर्तद्दों के चैनल चले तो उनको सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाले, उनको चंदा देने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, उनके व्यूअर्स और उनको पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने वाले कौन थे? सनातनी थे। तो अब सनातनियों की भी किताबें खुलेंगी और उनके ऊपर एतराज होगा। अब उसको आप अगर ब्लास्फेमी कहें तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड है मेरे भाई। चलिए साहब, मुफ्ती साहब, आमिर हक साहब, कोई बात नहीं, चलिए, अल्लाह हाफिज भाई। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरत। मेरे ख्याल से बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात रखी थी। और देखें, जो भी एक इनोसेंट आदमी है या सिंसियर आदमी है वो दोनों पक्ष की बात करता है, वो एक तरफ की बात नहीं करता। और मेरे ख्याल से हजरत ने जो बात कर दी वो काफी और वाफी है, उसके ऊपर मुझे हाशिया दराजी की जरूरत ही कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। चलें।